दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका मूल पता नहीं। हमें एक सच्चा भारतीय बनने के लिए भारत से जुड़ी हर एक जानकारी जानने का अधिकार और आवश्यकता है। दोस्तों, आज इस पावन दिन पर हम जानेंगे भारतीय गणतंत्र से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार ने अधिनियम हटाकर भारत का संविधान लागू किया था। एक स्वतंत्र राज्य बने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हमारे देश में ब्रिटिश कानून ही लागू था, जो कि आज़ादी के बाद भी चलता रहा। इस कानून को भारत सरकार कानून 1935 के नाम से जाना जाता था और सन 1950 में सरकार ने इसी कानून को हटाकर संविधान को लागू किया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक उसके 6 मिनट बाद ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की शपथ ली थी। 26 जनवरी का चुनाव सरकार ने इसलिए किया था कि 1930 में लाहौर में हुई बैठक में 26 जनवरी को पूर्व स्वराज दिवस के रूप मनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में राष्ट्रपति को 31 बंदूकों की सलामी दी गई थी। इस सलामी 26 जनवरी 1950 को करीब 10:30 बजे दी गई थी। लेकिन अब राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है, 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी होती है। यह सलामी भारतीय सेना के 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिसे पाउंडर्स कहते हैं। यह तोपों को सन 1941 में बनाया गया था। हर तोपों से 3 राउंड फायरिंग की जाती है। भारतीय संविधान इतना बड़ा है कि इसके निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और एक ही हाथ से लिखा गया संविधान है। इसे एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता और भारतीय संविधान को श्री प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने इटैलिक स्टाइल में लिखा था। संविधान को देहरादून में पब्लिश किया गया था। भारतीय संविधान की हिंदी और इंग्लिश एक कॉपी हाथ से लिखकर तैयार की गई थी। इसमें कुल पूरे 399 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 26 जनवरी 1950 में राजपथ के बजाय इरविन स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारें नहीं थी और उसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। इस पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे। उसी तरह सन 1955 से गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर मनाई जाने लगी। उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर ऑफ जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने आए थे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में एक ईसाई गीत बाइड विथ मी भी गाया जाता है। माना जाता है कि यह महात्मा गांधी का प्रिय गीत था। संविधान के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को अथर्ववेद के मुंडका उपनिषद से लिया गया है। आबिद अली ने सन 1911 में इसका हिंदी में अनुवाद किया था। आदर्श वाक्य का चुनाव भारत रत्न मोहन मालवीय ने किया था और 26 जनवरी 1950 में ही पहली बार राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी गई। और दोस्तों, उसी तरह हमारे भारतीय ध्वज का नमूना मछलीपट्टनम के एक किसान पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो ये मौका है जब भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनके देश के प्रति कार्य और दलितों का सशक्तिकरण और उत्थान के लिए 31 मार्च 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।